नमस्कार दोस्तों, आपका जी के राइस सिंह झोरड यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड ग्रेड में। आपके कहानी लगी है उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा की। तो विजयदान देथा की बातानी फुलवारी जो 14 खंडों में व्यक्ति पीछे उनसे प्रश्न पूछे जाते थे, अब आपके नई कहानी लगा दी है उजाले के मुसाहिब। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। एक चकवा और चकवी एक पक्षी होते हैं, उसके माध्यम से वृत्तांत को दिखाया गया है। शुरू में कविता सी है, खोत बोल सकते हैं, राजस्थानी में इसे खोत बोलते हैं। पंक्तियों को मिलाया गया है, जैसे कह रे चकवा बात कटे ज्यों रात, घर बीती या पर बीती। कि चकवे से कह रहे हैं कि रात कट जाए ऐसी कोई बात सुना, अपने घर की सुना दे ची बाहर की सुना दे। घर बीती तो घर घर जाने, यानी अपने घर की तो सभी लोग जानते हैं, अपनी अपनी सब कोई ताने, सब अपने अपने घर में अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करते हैं। पर बीती में परमानंद, अगर कोई दूसरों की बात सुनाएगा तो उसमें मुझे बड़ा आनंद आएगा। सुनते ही कट जाए फंद, ऐसी बात सुना कि जो गले में ऐसी खिचखिच सी हो रही है ना वो हट जाए। जैसी बुद्धि वैसी बोली, किसने मापी किसने तोली। कि जिस आदमी की जैसी बुद्धि होगी वो वैसे ही बोलेगा, इस बुद्धि को किसने मापा और किसने तोला है। जैसी मेहनत वैसे अनाज, जितनी मेहनत करोगे वैसा ही अनाज खाओगे। खाए मुँह अखिन में लाज, आप मुँह से खाओगे तो आंखों में लाज होनी चाहिए, वो होता है मेहनत का अनाज। तो अमर अवधूत साईं सबको सुमति दे, कि एक था अनाम राजा। अवधूत मूर्ख, कि हे मूर्ख, अवधूत वैसे मूर्ख को बोलते हैं, यानी जो कार्य हटकर कार्य करते हैं उसको बोलते हैं। तो कहते हैं हे साईं सबको सुमति दे, यानी सबको अच्छी बुद्धि दे। एक राजा था अनाम, यानी अनाम नाम का राजा, नाम नहीं था, जिसका वही राग वही बाजा। राजा वही चाहता था, जैसा वो चाहे वैसा ही उसके सामने लोग उसका गुणगान करें। उसकी समझ का बोझ अतिशय भारी, उसकी जो सोच थी वो भारी थी। एक पलड़े में राजा था, दूसरे में रेत सारी। वो कहता है कि मेरे से ऊपर कोई नहीं है। ये तराजू के दो पालड़े होते हैं, कहते हैं एक में मैं तुल जाऊं और दूसरे में सारी जनता तुल जाए। बिन बुलाए क्यों कर मरता, वह तो करता जो ही करता। यानी राजा के दिल में जो आता वो वैसे ही करता था। जिसके दरबार में चुनिंदा 9 रतन, उसके दरबार में कितने रतन थे? 9 रतन थे। मनसा मुताहिब सारे जतन ही जतन। और मनसा में होती इच्छा, यानी राजा की इच्छा के हिसाब से सभी लोग प्रयत्न किया करते कि राजा खुश रहे। अखूट हीरे मोती, बहुत सारे हीरे मोती, अखूट खजाना, उसके बाद बहुत खजाना था। जैसा बढ़िया रूप वैसा ही बाना, और राजा का रूप बहुत सुंदर था और वैसे वो कपड़े सुंदर सुंदर कपड़े पहना करता था। कहूँ झूठ फिर भी सच माने, कि अगर वो झूठ कह देता था तो लोग उसकी क्या मानते थे? सच मानते थे कि राजा ने कहा है तो सच ही होगा। कहूँ सांस तो उसे भी झूठ जाने, और मैं अगर कह दूँ कोई सच्ची बात तो लोग मेरी बात को क्या करते हैं? झूठा मानते हैं। बताऊं रात फिर भी दिन मानो, राजा अगर कहता कि रात को अगर वो कह देता कि दिन है तो दिन मानना पड़ता था। और कहूँ दिन तो उसे रात जानो, अगर मैं दिन को रात कहूँ तो आपको रात मानना। इस प्रकार राजा का इतना प्रभाव था। उस राजा की बुद्धि लीड तोड़कर बहती थी और दरबार के 9 रत्नों की अकल हरदम छलकती रहती थी। फिर भी राजा के पास हमेशा ऋषि मुनि ओगड़ महात्मा संत साध ज्ञानियों का तांता लगा रहता था। ये देखिए अलग अलग होते हैं सारे। ऋषि अलग चीज है, मुनि अलग है, ओगड़ अलग है, महात्मा अलग है, संत अलग है। ठीक है ना, ये सब श्रेणियां अलग अलग हैं। अगर बात करें सबसे पहले क्या आता है, तो सबसे पहले मुनि आता है, तपस्वी आता है, कौन आता है? तो ऋषि का अर्थ होता है जो रिसर्च करता है। ठीक है ना, क्या होता है? रिसर्च करता है उसको। मुनि जो ध्यान धर लेता है, फिर और कहीं ध्यान नहीं रखता, सिर्फ अपना ध्यान। महात्मा महान है जो आत्मा, जो सब कुछ त्याग कर भगवान में लीन हो जाए उसे महात्मा कहते हैं। संत जिसका कोई अंत नहीं, वो लगातार ज्ञान की तलाश में घूमता रहता है, उसे संत बोलते हैं। एक जाता 21 आते, उनके प्रवचन दर प्रवचन ऐसी बुछारे थे कि राजा और दरबारियों की अकल का पानी 1.25 बांस ऊंचा चढ़ जाता। पूछ लेगा कि दरबारियों का अकल का पानी कितना ऊंचा चढ़ जाता था, तो 1.25 बांस ऊंचा चढ़ जाता। फिर तो यह कागर किनारे तोड़ता, कल कल करता, सारे राज्य में हवा की गति से फैल जाता। राजा का जैसा तैसा भी आदेश मिलता तो रियासत की तमाम प्रजा उस मुताबिक काम में जूझ पड़ती। न कोई शंका न कोई विवाद,
निरीह प्रजा तो राजा के हाथों हाथ, वह ज्यों सोचे त्यों डोले, न कोई बूझे न कोई बोले। कि जिस प्रकार राजा को अच्छा लगता उसी प्रकार प्रजा उसका आदर सत्कार किया करती थी। राजा और रेत का अहो भाग्य कि एक बार साधु संतों की सिरमौर ज्ञानियों का गुरु एक तीर्थंकर ऐसा प्रकट हुआ कि राजा सहित तमाम दरबारियों की बुद्धि चकरा गई, मानो प्रत्यक्ष परमेश्वर ही अवतरित हुआ। जिसने सुना सब काम छोड़कर उसका प्रवचन सुनने के लिए दरबार में हाजिर हुआ, सबका जीवन एक सार्थक हो गया। पूछ लेगा कि दरबार में कौन आया था, तो ध्यान रखना दरबार में एक तीर्थंकर आया था, प्रश्न बन जाएगा। ऑप्शन में दे देगा साधु संत ज्ञानी, तो ध्यान रखना तीर्थंकर आया था। एक ही प्राण और एक ही जत्थे के सांचे में ढली भीड़ महात्मा के दर्शन की प्रतीक्षा में अविचलित खड़ी थी। अचानक राजा के साथ तीर्थंकर पधारते दिखे। आंख आंख की ज्योति में महात्मा की छवि उतर गई। हवा और उजाले के सांचे में ढली पवित्र काया जैसे है और नहीं भी, कुदरत का सांप्रत सज्जनहार हो, मानो आज ही अवतीर्ण हुआ हो। यानी इतनी सुंदर उसकी छवि थी तीर्थंकर की, ऐसा लग रहा हो जैसे सृष्टि का निर्माण ही इसने ही किया हो। प्रवचन सुनाते ही कुलिस काया का मल धुप जाएगा, यानी ये जो प्रवचन देंगे तो मेरी जो माया शरीर है, तन के अंदर मेल है, वो सारा छंट जाएगा। प्रत्येक बंदे की याचक दीठ महात्मा दीठ में नजर के चरणों में लौटने लगी। आशीर्वाद के उपरांत महात्मा के होठ खुले, जैसे स्वयं कुदरत के अपने मुंह से बखान सुना रही हो, यानी कुदरत जैसा लग रहा था। कौन? महात्मा। प्रजा के कानों में अमृत घुलने लगा। बिजली की लहरों के उन्मान महात्मा जी के श्रीमुख से शब्दों की आभा निश्रित हो रही थी। काले बहरे अंधियारों को मिटाकर तुम्हारे संपूर्ण उजियारा जगमगाना है। केवल चिरंतन प्रकाश से ही मनुष्य जीवन सार्थक होगा। अंधियारे में ओंजी सूझती है, उजियारे में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है। निर्धूम आलोक आत्मा के सम्मुख झिल बनाने लगता है। जितनी ज्योत के दर्शन नितांत अंधा मनुष्य भी कर सकता है। अंधियारे में जीना निपट अकार्थ है, सम्यक उजाले में मरना ही श्रेयस्कर है। तो यहाँ पर जो कवि कहना चाहता है वो ये कहना चाहता है कि संसार में हम अंधेरे के अंदर जी रहे हैं, हमने अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। उजाला रूपी जो ज्ञान है वही आपको भव सागर से पार है तेराएगा। तो इससे तो अच्छा है कि उजाले में मर जाए, यानी ज्ञान जो है उसमें प्राप्त करते करते मर जाएं। इससे तो अच्छा यही है आप कुछ ज्ञान अर्जित नहीं करते, वो अंधकार है। आगे देखें, इसलिए अंधियारे को हर घड़ी मिटाने का प्रयत्न करो। अनंत उजियारे की अखंड जोत जलाओ। अधिक भागवत बांचने में कोई सार नहीं। इस बखान के बहाने तुम सूरज की ये दिव्य किरण सौंप रहा हूँ। इन्हें चमत्कार से अवैध्य अंधियारे को मिटाने का प्रयास करना, तभी तुम्हारे अनंत का अकुलित उजियारे में साक्षात्कार होगा। परम ब्रह्मा की अनुभूति होगी, यानी भगवान को तभी प्राप्त कर सकोगे जब इस संसार की सृष्टि के ज्ञान को तुम समझ सकोगे। अंधियारा नरक की अमिट कालिमा है। अंधकार जो आपके मन में अज्ञान रूपी अंधकार है वो नरक के समान है, और अनित्य उजियारा स्वर्ग का प्रत्यक्ष रूप है। भगवान का अगर आपने ध्यान स्मरण कर दिया, यथार्थ को जान लिया, तो वो स्वर्ग के समान है। जब तक सांस है मेरी बात को नहीं भूले तो सब कल्याण होगा। ये कौन प्रवचन दे रहे हैं? ये तीर्थंकर जी दे रहे हैं। प्रवचन के उपरांत राजा और समस्त दरबारियों ने हाथ जोड़कर बेहद निहोरे किए। महात्मा ने प्रसाद ग्रहण करने की हामी नहीं भरी सो नहीं भरी। बार बार एक ही उत्तर देते कि राज्य का अंधियारा मिटाने पर वे बिन बुलाए सर के बल चले आएंगे। तब वे इस धरती पर पानी की बूंद तक नहीं चखेंगे, तब तक वे इस पानी की बूंद तक नहीं चखेंगे। यानी प्रसाद दे रही थी जनता पर, उन्होंने नहीं लिया। वो कहते हैं कि जब तक आप अपने मन का जो अंधकार है वो मिटाओगे नहीं, तब तक मैं ऐसा कुछ ग्रहण नहीं करूँगा, मैं पानी भी नहीं चखूँगा। वे जिस तरह अवरोहित हुए यानी अवतारित हुए आए, उसी तरह अंतर ध्यान हो गए यानी गायब हो गए। उस राजा को तो बस कोई बहाना भर मिलना चाहिए था, फिर तो उसके दिमाग में जुगनू जन्म लाने लगे। वर्षों के बाद ऐसा सुनहरा संयोग मिला कि गुरुमुखी राजा दूसरे दिन ही राज के 9 रत्न दरबारियों के साथ बैठकर अंधकार को मिटाने की खातिर आमदा हो गया। सिंहासन मुकुट खजाना उसी दिन सार्थक होंगे जब चिरंतन प्रकाश की बधाई सुनकर महात्मा सोने के थाल में प्रसाद ग्रहण करेंगे। यानी अब राजा के मन में भी आ गया कि ऐसा क्या चीज़ है, ऐसा मैं क्या करूं राज्य में ताकि महाराज वापिस आएँ और मेरा भोजन ग्रहण करें। पर राजा तो राजा ही होता है, पूरे राज्य का एक छत्र अधिपति। बुद्धि के बिना इतनी बड़ी रियासत एक घड़ी भी नहीं चल सकती। शरीर की ताकत तो बुद्धि के पीछे चलती है। प्रश्न बन जाएगा
शरीर की ताकत किसके पीछे चलती है? राजा के पीछे चलती है, जनता के पीछे चलती है, बुद्धि के पीछे चलती है, मन के पीछे चलती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? बुद्धि के पीछे चलती है। वरना शेर, सुअर, हाथी या भेड़िए ही मनुष्यों को राजा होता है। ये सब बलवान हैं, कोई चतुर है, कोई चाल है, चतुराई में है। घड़ी भर तक राजा, दीवान और नौरतन सभी चुपचाप विचार करते रहे और उनके राज्य में अंधेरे को हमेशा के लिए कैसे खदेड़ा जाए। दुनिया में कौन सा मसला है जो गहराई से सोचने पर न सुलझे। अचानक राजा की छलकती बुद्धि में बिजली के उन्माद एक विचार कोंदा। गहरे चिंतन की मुद्रा बनाकर उसने दीवान से पूछा, क्यों दीवान जी? पिछले साल नहीं 3 साल पहले राजमहल का तहखाना बाढ़ के कारण पूरा भर गया, तो उलिच उलिच सारा पानी बाहर उछला था कि नहीं? तो पूछ सकता है कि राजमहल का जो तहखाना था कितने साल पहले पानी से भर गया था? तो उत्तर हो जाएगा 3 साल। ठीक है, हाँ उछाला था अंदाता, मुझे आज की तरह याद है। तुम सब कुछ लोग अच्छी तरह जानते हो, मैं याद रखने वाली बात कभी भूलता नहीं। दीवान सिर झुकाकर बीचने वाला जोर के भूलने पर तो सर्वदा सर्वत्र प्रलय हो जाएगा, यानी अगर आप भूल गए तो सब अनष्ट हो जाएगा। उजाले के मसाई पढ़ रहे हैं हम। मैं तो प्रवचन के दौरान ही महात्मा जी के मन की बात को भांप गया। गुलाबी अधरों पर गुमान की मुस्काट चित्राते राजा ने कहा, अंधेरा मिटाने का आदि दूधी तरकीब तो उसी समय सोच ली थी। मुझे पक्का भरोसा था कि तहखाने के पानी की तरह अंधेरा भी उलीचने पर समाप्त हो जाएगा। क्यों? उलीचने के बाद वह पानी तहखाने में वापस तो नहीं आया, यानी जब हम पानी उछला, हमने बाहर निकाल दिया था, क्या पानी वापस आया? उसी प्रकार मन में व्याप्त कोई चीज़ें तो उसे भी बाहर निकालनी चाहिए। ना गरीब परवर, ना क्या मजाल कि एक बूंद भी पानी वापस आया हो। दीवान अपनी चतुराई के प्रति आश्वस्त था। राजा ने नाभि तक गहरी हाँ भी भरी, नाभि में सूंडी तक, काफ़ी देर तक। तब तो यह बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि अंधेरा भी उलीचने पर वापस नहीं आएगा। हाँ गरीब नवाब, दीवान ने मिलती मारते कहा, हमेशा हमेशा के लिए इसका मुँह काला हो जाएगा। तो ये प्रश्न बन गया कि हमेशा हमेशा के लिए किसका मुँह काला हो जाएगा? तो ये पूछना चाहता है, तो ध्यान रखना, अंधेरे का मुँह काला हो जाएगा। एक रतन ने गर्दन, यानी एक मंत्री जो नवरत्न में शामिल था, खुजाते हुए आशा प्रकट की, पानी तो उलीच कर तहखाने से बाहर उछाल दिया, मगर अंधेरे को कहाँ उछालेंगे? वह तो चारों दिशाओं में छाया रहता है। सवेरे सूरज उगने पर अंधेरा अपना ठिकाना छोड़कर कहीं न कहीं तो जाता ही है। दूसरे रतन ने उसका खंडन करते हुए कहा, जरा सोच विचार कर जवाब दो कि वह अपनी जगह छोड़ता है कि नहीं। हाँ, जगह छोड़ने पर ही बावजल होता है। पहला वाला रतनकार मुंह उतार कर बोला, करने का जिम्मा तुम्हारा, अलबत्ता तुम्हारे साथ बैठने में मुझे दूर की सूझती है। हजूर तो आज्ञा फरमाते रहे, हम कुछ भी करने को तैयार है। एक रतन ने हाथ जोड़ते हुए कहा, दीवान जी, सारे राज्य में घर घर टोंटी फिटवा दो कि इस अमावस्या के सुमुहूर्त के दिन ढलते ही हर व्यक्ति अंधेरा उछिलने लगे, सो तब तक नहीं रुके जब तक पूरा सफाया न हो जाए। यानी अंधेरा को बाहर फेंकना है। तो कौन सा दिन चुना था उन्होंने? अमावस्या के दिन चारों तरफ अंधेरा होता है, तो इस दिन को उन्होंने चुना था। और प्रत्येक घर में कहा था कि अमावस्या के दिन सारे अंधेरे को भर भर कर बाहर फेंकेंगे। किसी ने भी इस काम में ढिलाई बरती तो उसकी आंते चली कोयों को फेंकवा दूंगा। महाराज जी को जितनी जल्दी भोजन का आमंत्रण दूं तभी मुझे चैन मिले। एक रत्न ने वाजिब सुझाव दिया, हजूर अंधेरा उलीचने के लिए यथा योग्य ठाव बासन भी तो होने चाहिए, बर्तन भी तो चाहिए। वही तो बता रहा हूँ, ज़्यादा उतावले ठीक नहीं। राजा ने झिझकते कहा, तुम समझते हो कि उछीलने के बासनों को मुझे ध्यान नहीं है। उलीचने का मतलब बाहर फेंकने के जो बर्तन होते हैं जिससे अंधेरा फेंका जाए, उन बर्तनों का मुझे, बासन का मतलब बर्तन होता है। दीवान ने फिर भी रटी रटाई उक्ति चुपड़ते का, अंदाता का ध्यान चूकने पर सूरज का उगना ही बंद हो जाएगा। राजा अपना गुस्सा बुझकर हिदायत में लहजे में बोला, जिसके घर में जो बासन है उसी से उलीचने का काम करें। ठीक है, उलीचने का मतलब आप अगर बागड़ी भाषा में थाने बताऊँ तो जिको अपना छालो को नहीं वगैरह जिको कणक उलीचे करा आप, उसी प्रकार अंधेरे को उलीचना है। जो भी बर्तन है उससे उलीचे, ये कहा है। जो जो याद आते रहे तभी सभी रत्न आपस में मिलजुल कर बर्तन बासनों के नाम बताने लगे। तगारी, हांडी, परात, कटोरा, कटोरी, घड़ा, मटकी, चरी, टोकरी, मूण। एक बुद्धिमान रतन ने तुरंत बीच में शंका की, मूण तो काफ़ी भारी होती है, आसानी से उठेगी नहीं। राजा ने खुलासा करते हुए कहा, मूण भरी की खाली? भरी हुई गरीब नवाज, ना तुम यहीं पर भारी भूल कर गए। वहां से छित्री मुस्काट को दबाकर राजा ने गंभीरता
गंभीर सुर में समझाते कहा, अंधेरे से बरी होने पर वह मूंज में वजन तो रत्ती भर भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अंधेरा नजर तो आता है परंतु ठोस आकार का नहीं होता। फिर तो हाथी की छाया जितनी भी भारी होनी चाहिए। कहता है कि अंधेरे में वजन नहीं होता। मान लीजिए अगर हाथी है, हाथी वजन बहुत है, तो क्या उसकी छाया में वजन है? राजा ने ये बात से स्पष्ट किया कि वजन कब होगा? जब अंधेरे में वजन होगा ही नहीं तो वो मूंड जो होगी वो क्या होगी? खाली ही होगी। दीवान के साथ साथ सभी रत्नों ने जय घोष किया, खम्मा गणी भला अन्नदाता के अलावा इतनी गहरी बातें और किसे सूझ सकती है। राजा के चिर अभ्यस्त कानों की खातिर अब कैसी भी खुशामद का कोई संवाद नहीं रह गया था। सुनी अनसुनी करते झुलाते कहा, यह बैठे बैठे खम्मा घड़ी चलाने से कुछ पार नहीं पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके सारे राज्य में डोंडी पिटवाने का इंतजाम करो। डोंडी मतलब ऐलान करना, जिस घर के पास अंधेरा नजर आए उसे भरपूर दंड मिलेगा। दीवान ने झुककर बंदगी की। तीसरे दिन ही घर घर खबर न हो तो दीवानदारी छोड़ दूंगा। ये किसने कहा? दीवान ने कहा था। फिर उसे दीवानगिरी छोड़ने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, बल्कि समय समय पर पुरस्कार सिरोपाव भी मिलते रहे। राजा के आदेश की अनुपालना में वैद पारंगत था। उधर डोंडी का फरमान सुनने के बाद प्रजा ने कतई ढिलाई नहीं बरती। अमावस की सांझ गिरते ही जिसके हाथ में जो बासन पड़ा उसी से अंधियारा उलीचने में मुस्तैद हो गए, यानी अंधेरे को बाहर फेंक रहे हैं। देखो कैसी जनता है पागल। यहाँ आते आते चकवा किसी भी सुर से अपनी हंसी को रोक नहीं सका। खिलखिल हंसी के साथ उसकी चोंच से चिंगारियां धड़कने लगी। कहते हंसते हंसते कहने लगा, अब इस राज्य के भाग्य की क्या सीमा। 8 पैर 32 घड़ी फकत प्रकाश ही प्रकाश जगमगाएगा। 8 पैर का मतलब 3 पैर का 1 पहर होता है, तो 8 का मतलब क्या? 24 और घड़ी कितनी? 32। इतने बरस ये छोटी सी बात किसी के समझ में नहीं क्यों नहीं आई कि दुगना काम निपटेगा। दिया जलाने की आफत मिट जाएगी, तेल का खर्चा बचेगा 100 नफे में। मगर चोरों के मन में सनसनी दौड़ गई। अंधेरा मिट गया तो उन्हें जबरदस्त हानि पहुंचेगी। फिर राजा के आदेश की भला कौन अवज्ञा कर सकता था? चोर भी प्रजा के साथ अंधेरा उलीचने में जुट गए। राजमहल के इर्द गिर्द हो हल्ले का तूफान मच गया। आधी रात ढलने पर राजा को नींद सताने लगी तो दीवान को हिदायत देते बोले, अब तो नींद के मारे मेरा जगना मुश्किल है, वरना सारी रात ये नज़ारा देखता। मगर तुम पूरे चौकस रहना, ऐसा ना हो कि मेरे जाते ही लोग ढीले पड़ जाएं। नहीं अंदाता सपने में भी कोई ऐसी गुस्ताखी नहीं करेगा। आप किसी बात की चिंता न करें, पर अंधेरे का सपाया होते ही मुझे बेधड़क जगा देना, समझे? दीवान ने कॉर्निश करते हुए अतिशय आदर के साथ हाँ भी भरी। यानी कॉर्निश का मतलब आवभगति, यानी पूरा आदर सत्कार करना। राणा निश्चित होकर रंग महल में सोने के लिए दासियों के साथ रवाना हो गए। घोड़े पर चढ़ा दीवान सारी रात प्रजा को जोश दिलाता रहा, पल भर के लिए विश्राम न करें। ऐसा शानदार काम दुनिया के किसी राजा ने आज तक नहीं किया। यह बात तो अंधाता को सूझी जैसे ही सूझी। बुद्धि के सागर अपने हजूर की भला कौन बराबरी कर सकता है? दूसरे सभी राजा महाराजा उनके सामने छछुंदर है। छछुंदर यानी दिखावे के राजा है। छछुंदर एक जानवर मान लीजिए वो होता है, तो दिखावे का होता है। उसका रूप बहुत सुंदर होता है परंतु होता कुछ नहीं है। अंधेरा उलीचते उलीचते प्रजा की कमर टूटने लगी, यानी अंधेरे को ढोते ढोते हाथ टिसने लगे, बाँह फटने लगी। बच्चे बूढ़े जवान महिलाएं कोई पीछे नहीं रहा। बड़ा काम तो सबके जुटने पर संभव होता है। सवेरे की मंगल वेला जब नगरवासियों की यह आशा बंधी कि उलेचते उलेचते आखिर अंधेरा काफ़ी कम पड़ने लगा है, तो उन्हें जोश का बड़ा सहारा मिला और चौगने उत्साह से काम में तल्लीन हो गए। जैसे जैसे सूर्य उगेगा तो वैसे वैसे तो अंधेरा अपने आप ही कम होगा, परंतु उनके दिमाग में था कि हमने अंधेरे को कम कर दिया है। सचमुच राजा की तो बात ही एकदम सही निकली। ऐसे राजा की रेयत होने से अहोभाग्य और क्या हो सकता है। देखते देखते अंधेरा बिल्कुल समाप्त हो गया। घोड़ों पर सवार दीवान की खुशी का पार नहीं था। चरवादार को घोड़े की लगाम थमाकर वह सीधा रंग महल पहुंचा। बाहर खड़े खड़े जोर से फरियाद के अंदर था, अंधेरा तो एकदम नष्ट हो गया। पहाड़ के आर पार दिखे जैसा प्रकाश हुआ। हजूर ईश्वर की तरह आपकी टेक भी रह गई। हजूर तो नींद में सोते सोते ही चिरंतन प्रकाश के सपने देख रहे थे। राजा अपने हट पर अड़ा था, महात्मा अपने सिद्धांत पर डटे हुए थे। सोने के बाजोट और थाल को अधेर परे हटा ले, वरना वे भूखे ही लौट जाएंगे। इस तकरार के बीच बधाई की गुहार सुनी तो सोने के पलंग से तत्काल उठ बैठा। उन्माद के आवेश में उछलते फानते बाहर आया। चारों ओर गर्दन फुलाकर देखा, चारों तरफ उजाला ही उजाला। ऐसा तेज प्रकाश कभी नजर नहीं आया। समस्त दरबारियों के बीच राजा भी बावरे की तरह नाचने लगा। सारे राज्य में खुशी का समंदर हिलोरे भरने लगा। दीप दीप
फटाफट दरबार जुड़ा। राजा ने दीवान, 9 दरबारों और सब दरबारियों को बार बार पूछा कि अच्छी तरह से छानबीन करके बताएं कि आज वाले प्रकाश व पहले वाले प्रकाश में कोई अंतर है। सभी सत्यवादियों ने समेत स्वर में कहा, आज वाला प्रकाश बहुत श्रेष्ठ है, यह असली और सच्चा प्रकाश है। पहले वाले प्रकाश तो कुछ धुंधला धुंधला था। ऐसी अपूर्व निष्ठा और अथक मेहनत से उलीचने के बाद उजियारे की चमक में क्या खामी। पहले वाले प्रकाश पर छिपे अंधियारे की छाया पड़ती थी, आज के प्रकाश में कुदरत का रूप बदल गया है, मानो कुदरत पर मोहित होकर मुस्कुरा रही हो। आनंद में सारोबार राजा ने खूब दान पुण्य किया। फिर चतुर दीवान को आदेश दिया कि जहाँ कहीं भी हो उन्हें उन पहुँचे हुए महात्मा को लाने के लिए 100 घोड़े दौड़ाओ। उनके चरण पखानने पर ही उसका जीवन सार्थक। कितने घोड़े दौड़ाए थे? 100। एक रत्न ने दिमेश का हजूर 2-3 दिन तो इस प्रकाश की जांच पड़ताल कर लेते। कैसी बेकी बेकी बातें करते हो? राजा बीच में टोक कर बोला, कुछ भी जांच की आवश्यकता नहीं है। अब तो उनके पुरखे भी अपने राज्य की ओर मुँह नहीं कर सकते। किसके? अंधेरे के। तुम इस नए प्रकाश की कुछ विशेषता नजर नहीं आई? नजर तो आई अंधाता, लेकिन दीवान ने हंस टोलते हुए, अब लेकिन कोई लफड़ा नहीं। फिर एक दिन तो और दिन। दूसरे रत्न ने बात का विरोध करता, रात होने पर ही दिन का हिसाब रहता है। अब तो 8 पहर फकत उजाला ही उजाला जगमगाएगा, अब न रात होगी न दिन। इस बात का ध्यान तो राजा को भी नहीं था। समझदार रतन की राय सुनते राजा ने जोशियों को खरी हिदायत दी कि वे घड़ियों की गिनती के हिसाब से वार तिथि का लेखा जोखा रखे, वरना बहुत झमेला पड़ जाएगा। राजा के दिमाग में बाद में आई कि रात तो ना हुई तो आप तिथियां को किया निर्धारण करांगा, किंतु जोशियों का सौभाग्य ही झमेला पड़ने की नौबत ही नहीं आई। उजाले की खुशियां मनाते मनाते दिन तो चटपट बीत गया। हमेशा की तरह पश्चिम दिशा में की गोद में सूरज धीरे धीरे समाने लगा तो एक साथ सबके मुंह उतर आए, मगर राजा का बुलंद हौसला कि उसने हार नहीं मानी। दरबारियों को धैर्यपूर्वक समझाने लगा, युग ज्ञानतर से यह चीर अभ्यस्त अंधेरा आसानी से हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम सभी जानते हो कि गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खूंटे पर लौट आती है। यह अंधेरा भी कम है, ढीठ नहीं है, जिद्दी नहीं है, पर हमेशा की तरह ऐसे उलीचने से वह जरूर थकेगा, पस्त होगा। दीवान जी, इस काम को तुम पूरी मुस्तैदी से चालू रखो। यानी सूरज अपने स्थान पर आया, क्योंकि सृष्टि बदल नहीं सकती और राजा उसे बदलना चाहता था, लेकिन कुदरत तो दीवान और दरबारियों के अनुमान राजा को लिहाज नहीं रखती। कई पखवाड़ों तक उलीचने के उपरांत भी अंधेरे का सफाया नहीं हुआ। वे तो प्रतिदिन सूर्य के साथ लोप हो जाता और उसके अस्त होते हुए विकराल रूप लेकर वापस हो जाता। आखिर उसकी हठ धर्मी के सामने राजा को भी झुकना पड़ा, मगर अभी तक फकत एक उपाय गलत साबित हुआ। यह चुपचाप बैठने से राजा का काम नहीं चलता, कुछ न कुछ तो तरकीब फिर सोचनी होगी। बेचारी तरकीब को क्या बूझता कि वह राजा के सोचने पर नहीं सूझे। उस राजा को अपने दीवान और 9 रत्नों पर बेहद अभिमान था। वैसे धुरंधर विद्वान किसी राज्य में नहीं थे और न ही इस जोड़ का राजा इस दुनिया में कोई था। सबके साथ बैठ के राजा फिर अंधेरे को मिटाने का उपाय सोचने लगा। मनुष्य की बुद्धि का अन्य प्राणी से कोई मुकाबला नहीं, इस पर राजा की शान तो कुछ और ही है। स्वयं ईश्वर भी उसकी मान मर्यादा का ध्यान रखता है। किसकी? राजा की। दरबारियों को नए नए उपाय सूझते हुए राजा को कुछ सुझाव देने में संकोच करते। राजा का भय भी मौत के भय से कम नहीं होता। भय मिट जाए तो राज चलता है नहीं। सचमुच भय के बगैर तो प्रीत भी नहीं होती। तो नया उपाय सोचने की करामात राजा के अलावा पंडितों में नहीं थी। आखिर मगजमारी करते करते राजा को एक नामी उपाय सूझा। खुशी में बुराया सा कहने लगा, लाख बुरा मानो तो सब में एक बड़ी खामी है कि अपनी आंखें खुली नहीं रखते, वरना मेरी तरह 20 उपाय सूझने लगते। बोलो, रसोई की दीवार ईंधन के धुएं से काली होती है कि नहीं? क्यों नहीं होती? दीवार के साथ साथ 9 रत्नों ने जवाब दिया। सफ़ेद दीवार देखते देखते काली शाही पड़ जाती है अंधाता, और वह काली शाही दीवार वापस सफ़ेद कैसे होती है? एक बार अकेले दीवार ने कहा, कैसे? क्या हजूर? 2-3 बार कुची से कड़ी पोतने पर वापस सफ़ेद हो जाती है। राजा ने परिहास या मजाक के आंसू से मुस्कुरा कर कहा, अब भी नहीं समझे? राजा के मन का भेद उसके बिना कहीं सब कुछ जान जाते थे, फिर न जाने किस मजबूरी का दीवान को कहने पड़ा, नहीं हजूर, आपकी बुद्धि आप जैसी कहाँ चलती है। तो अब सारी बात खुलासा करके समझानी होगी। राजा ने गुमान की मुद्रा में फिर एक बार सवाल पूछा, बताओ ये अंधेरा क्या है? बड़ा कठिन सवाल था। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। दीवान ने हिम्मत जुटाकर कहा, अंधेरा तो अंधेरा ही है, गरीबों के दाता, परिवार होता है भगवान।
यही तो गड़बड़ है। राजा ने जंगा पर हाथ थपते हुए कहा, इतना भी नहीं जानते कि अंधेरा तो फकत सूरज की लपटों का धुआं है। सभी दरबारी खुशी से उछलते बोले, हाँ अंदाता, अब कही सारी बात समझ में आई। रसोई के धुएं की तरह अंधेरे को पोतने से वह सफेद फक हो जाएगा। समय आश्चर्य होने के लिए राजा जोर से पूछा, बोलो होगा कि नहीं? क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। यानी अंधेरा क्या था? सूरज जब जलता है तो उसका धुआं बताया राजा ने। देखो कितने मूर्ख लोग हैं। तो दीवान जी, अब सारे राज्य में फरमान भिजवाने का जिम्मा तुम्हारा, देखो ढील न हो। राज्य के कहने पर ढील के होने की गुंजाइश कहाँ थी? राजा के कहने पर ढिंढोरा पिटवाने की पूरी तैयारी हो पहले ही कर रखी थी। 130वें दिन ही राजा की प्रजा दिन अस्त होते ही कलई का घोल और कूंचियाँ लेकर अंधेरे को पहुँचने लगी। तो फिर विश्राम का नाम ही नहीं। वह अंधेरा और वे कूंचियाँ होती हैं कड़ी करने का, जो बुर्च होता है ना रंग करने का, उसको बोला है। आधी रात ढलने पर कृष्ण पक्ष की पंचमी का चांद गगन की कोख से बाहर आया तो धीरे धीरे चांदनी घुलने लगी। और हाँ, इस बार यह उपाय कुछ कारगर साबित हुआ। कलई पोतने से अंधेरा थोड़ा थोड़ा सफेद होने लगा था। महाबली मनुष्य के हाथों प्रपंच करने पर ऐसी कौन सी बात जो पार न पड़े। जब चारों तरफ सफेद होगी, कली कर देंगे, सफेद रंग कर देंगे और ऊपर से चांदनी पड़ेगी तो अंधेरा थोड़ा तो कम हो ही जाएगा, चमक आएगी कले की। आखिर पुताई करते करते अंधेरा तो दिप दिप चमकने लगा। ऐसा उजाला तो पहले कभी नहीं हुआ। सूरज की धूप को तो मात है करे जैसी पुताई। दीवान ने फिर रंग महल के बाहर खड़े होकर खुशखबरी सुनाई था। यह उपाय तो जबरदस्त कामयाब रहा। फकत होली दिवाली पोतने पर ही सूरज की लपटों का धुआं सफेद जक हो जाएगा। राजा ने रंग महल से बाहर आकर देखा, दीवान की बात है पूरमपुर सही निकली। दमकते प्रकाश की ओर प्रजा से देखा तब नहीं गया। आंख टमकारते बोले, पुताई ज्यादा कर दी, आंखें चुंधिया रही हैं। हाँ, जहाँ फना फूल भूल हो गई। दीवान ने हाँ मामला था, कुछ तो कली गाड़ी थी, कुछ पुताई। डरने की कोई बात नहीं, ढांढस बधाने की मनसा से राजा बीच में बोला, पहली बार भूल हो ही जाती है, आगे ध्यान रखना। दीवान ने हाथ जोड़कर कहा, पूरा ध्यान रखूंगा गरीब परवर। शाबाश, अच्छी तरह ध्यान रखने पर से कभी किसी काम में खोट नहीं रहती। दीवान की चौकसी के बावजूद पुताई के काम में पूरी खोट रह गई। कुदरत को किसी का कुछ ध्यान नहीं था। हमेशा की तरह दिन अस्त होते ही अंधकार तो फिर प्रकट हो गया। वैसा ही अथा और वैसा ही काला शाह। सभी दरबारियों के मुंह सांवले पड़ गए, पर बुलंद हौसले वाला राजा हताश नहीं हुआ। चकवे ने पूछा, ध्यान से सुन रही हो ना? चकवी को पूछा। उफ, बीच में रस भंग मत करो। चकवी ने चेंक कर कहा, दुनिया में एक भी ऐसा प्राणी है जो तुम्हारी बात को ध्यान से न सुने। खाने पीने की शुद्ध नहीं रहती। ये बात तो इतनी शानदार है कि कानों के बिना भी सुनी जा सकती है। बस तुम कहते जाओ, मैं सुनती रहूं और सुनती रहूं। यानी कहानी चकवा और चकवी के बीच में मैंने बताया था आपको चल रही है। चकवे के कंठ में जाने कितनी बातें बसी हुई थी। जीवन सहचरी के मुख से ऐसी प्रशंसा सुन उसके उत्साह में उफान आ गया। यानी पत्नी से बड़ाई सुनी तो भाई जोश हो रहा। ठाठ से कहने लगा, कुछ दिन ठहर कर 9 रत्नों को राजा ने अपने पास बुलाया। काफी देर समझाने के उपरांत अंत में कहा, यूँ निराश होने से काम नहीं चलेगा। तुम मेरे राज्य के 9 सूरज हो, थोड़ा दिमाग लड़ाओ तो बेचारे अंधेरे की क्या औकात जो तुम्हारे सामने टिक सके। आज ही दिन उगने से घड़ी भर पहले एक मामूली दिए की लो देखकर मुझे एक नई बात सूझी। बड़े गौर से समझने की कोशिश करना, दिया जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? होता है अंदाता, हमेशा होता है। दीवान ने पहले हाँ भरी। घर में चूल्हा जलाने पर उजाला होता है कि नहीं? इस बार 9 रत्नों ने एक साथ स्वीकार किया, होता है अंदाता, हमेशा ही होता है। भला चूल्हा जलाने पर उजाला क्यों नहीं होगा? बस यही बात अच्छी तरह से समझने की है। राजा दृढ़ विश्वास के साथ करने लगा, हम अंधेरे को जलाते हैं तो उजाला होता है, उसके जलते ही प्रकाश प्रकट होता है। कुछ समझे या नहीं? दीवान और 9 रत्नों ने जोश के साथ क्या समझ गए गरीब परवर, अच्छी तरह समझ गए। आप समझाएं और हम न समझे, भला ये कैसे हो सकता है? तो फिर ढील किस बात की? राजा उतावली दर्शाते बोला, मेरे राज्य में लाखों आदमी हैं। यदि हर आदमी दोनों हाथों में मसाले लेकर अंधेरे को जलाने लगे तो पीछे मुट्ठी भर राख भी नहीं बचेगी। पूरा नष्ट होने के बाद वह चू तक करने के काबिल नहीं रहेगा। कौन? अंधेरा। हाँ गरीब नवाज, ये उपाय तो वाकई बेमिसाल है। बस राज्य में डोंडी पिटवाने भर की देर है, फिर तो अखुट आलोक हरदम जगमगाता रहेगा। इतना कहकर दीवान तो अंदर अंधेर से वहाँ रवाना हो गए और उसके जी को भी कम बवाल नहीं थे। राज्य का फरमान जारी होने पर हिम्मत जो विरोध करे। सारे राज्य की राय दोनों हाथों में मसाला लेकर अंधेरे को जलाने लगी तो सवेरे तक जलाती रही। पैरों पर खड़े हो सकने वाले बच्चे भी इस महायज्ञ में शामिल हो गए। मनुष्य इतना प्रपंच करे तो कुछ भी असंभव नहीं। अंधेरा तो जलकर भस्म हो गया, आह तक नहीं बरस सका।
राजा ने अपनी बात को प्रमाणित करने के आशय से पूरा पूछा, क्यों दीवान जी, पहले की तरह उजियारा सूरज का प्रकाश तो नहीं? राज दरबार के दीवानों तो सवाल को पहले ही जवाब तैयार रहते थे, हाथ जोड़कर, नहीं जाफना, हरगिज नहीं, बेचारे सूरज की ऐसी सूरत ही कहाँ, यह तो सांप्रत जले हुए अंधेरे का उजाला है। फिर नौ रत्नों की ओर देखकर पूछा, क्यों आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है कि नहीं? फर्क है तो नजर क्यों नहीं आएगा? नौ रत्नों ने एक साथ गर्दन हिलाकर जवाब दिया, इस तरह जला हुआ अंधेरा अब तो शायद ही जिंदा उसके। दीवान और नौ रत्नों के अडिंग विश्वास से राजा को अपने उपाय पर पुख्ता भरोसा हो गया। शायद दान पुण्य निछरावल करने से भरोसा और भी दृढ़ हो, इस उद्देश्य से राजा ने दान पुण्य में कसर नहीं रखी और नहीं निछावर में। नेक्स्ट पार्ट, मगर कुदरत वामन पंडितों की नाई न दान पुण्य से राजी होती है, न दीवान और नौ रत्नों के उन्मान इनाम इकरार से, और नई भिखारियों की तरह निछरावल से। यह तो अपनी बुद्धि से चलती है और अपनी गति से घूमती है। अपने निर्दिष्ट स्थानों पर सांझ होते ही पूनम का चांद उगा, होले होले चांदनी की आभा चारों तरफ फैली। दीवान नौ रत्न दरबारियों ने सोचा कि अंधेरे को पूरे जलाने में थोड़ी खामी रह गई। 5-7 बार अच्छी तरह जलाने से राजा का तरकीब निसंदेह कारगर साबित होगी, इसमें कोई मीन मेख नहीं है, यानी कोई कमी नहीं है। आखिर अंधेरे को जलाने का उपाय भी व्यर्थ हुआ। सभी दरबारियों के मुंह पर कालिक पुत गई, मगर राजा का तेजस्वी मनोबल रंच मात्र में मलिन नहीं हुआ था। नया उपाय सोचने में सिर खंपाने लगा। भला ऐसी कौन सी गुत्थी है जो मनुष्य के चाहने पर न सुलझे? कुछ दिन अकेले सोचते सोचते उसे एक नई युक्ति सूझी। सूझते ही स्वयं आश्वस्त होने के लिए समस्त दरबारियों की विशेष बैठक बुलाई और दीवान और नौ रत्नों को अपनी समझ भले ही अविश्वास हो, किंतु राज्य के एक छत्र अधिपति की सूझ पर उन्हें 21 आना भरोसा था। राजा ने बैठते ही उनसे पूछा, बोलो, हाथी में जबरदस्त ताकत होती है कि नहीं? होती है अंधाता, उसमें बेजोड़ ताकत होती है, फिर भी सांकल से बांधने पर उसे काबू किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? अंधाता बछड़े की तरह काबू किया जा सकता है। तब इतना परेशान होने की वजह क्या है? सूरज अस्त न हो और अंधेरा भी न हो, पतली पतली किरणों को रस्सियों से बांधकर हम सूरज को एक जगह रोक ले तो चिरंतन प्रकाश होगा कि नहीं? कौन सा उपाय चल रहा है? सबसे पहले अंधेरे को बर्तनों में भर भर कर बाहर फेंका। दूसरे में क्या किया? दूसरे में कली फुंताई की। तीसरे में क्या किया? मसालें जलाई। और चौथा आ रहा है कि सूरज की जो किरणें हैं उनको बांध देंगे। देखते हैं आगे। होगा अंधता जरूर, दीवान ने मस्तक नवाते कहा, लेकिन इस तरह सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवाने की दरकार नहीं है। सूरज की किरणों को तो शहर के वासी ही जकड़ कर बांध लेंगे, फिर हजूर के तप तेज की तुलना के में बेचारे सूरज की क्या औकात। ज्यों ज्यों शासन की बागडोर ढीली पड़ती गई, दीवान की चटुकारता सीमा पर अतिक्रमण करने लगी। पर कुदरत ने किसी राजा की खुशामद करती है चापलूसी, खुशामद का अर्थ, और नहीं उसका अंकुश मानती है, वह तो अपनी मति से चलती है, अपनी गति से घूमती है। शहर के तमाम नागरिकों ने सूरज की किरणों को बांधने का खूब प्रयत्न किया, पर सब है एकार्थ। न उसे तब तेज में कुछ खामी पड़ी और न ही किसी में नित्यनेम में। वह तो हमेशा की तरह पश्चिम दिशा में डुबकी लगाकर अधीट हो गया, यानी उज्जवल हो गया, और अधीट होते ही अंधेरा सांवला रूप धरकर धीरे धीरे आकाश में व्याप्त होने लगा। इस बार राजा को भी अंधेरे के सामने पस्त होना पड़ा। न दरबारियों की चापलूसी काम आई और न नवरत्नों की सूझबूझ। तत्पश्चात राज्य का एकमात्र अधिष्ठाता होते हुए राजा ने विख्यात पंडित को बुलाकर कहा, अधिष्ठाता होता है परामर्श करने वाला, आज दिन तक मेरा कोई उपाय कार्थ नहीं गया, इस बार यह अनहोनी हुई। मेरे नक्षत्र अचानक इतने खराब कैसे हो गए? अच्छी तरह पंचांग देखकर इसका मायना बताओ। राजा ने पूछा, तो पंडितों को तो मायना बताना ही था, स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे करते? पंचांग में काफी देर गड़गड़ाकर उन्होंने पुख्ता दीनमान बताए। अंत में क्षमा प्रार्थना करते हुए अरदास की कि हे गरीब परवर, यानी हे गरीबों के दाता, इसके लिए आपको एक टोटका सारना होगा। शंकर भगवान के नंदी जितना प्रचंड खरे सोने का सांड दान करके हजूर को 7 दिन का अखंड मौन रखना होगा। क्या उपाय बताया? देखो, मेरा तो पेट ही फट जाएगा। 7 दिन का मौन? हाँ, गरीब नवाज यानी गरीबों के भगवान, पूरे 7 दिन का मौन, एक घड़ी भी कम नहीं। अच्छा, पंडितों को ज्ञान से प्रभावित होकर राजा ने माकूल सवाल किया, किसे दान करना होगा? गरीब गुरुओं को नहीं, करुणा दान पंडितों को। नंदी का स्वर्ण दान तो हमेशा पंडित को ही दिया जाता है,
फिर पंड अजूर के दिल में गरीबों के लिए दया माया हो भगवान गणेश भगवान के चूहे का दान, यानी गरीबों को दान करना है तो चूहे का दान। प्रश्न पूछ सकता है गरीबों को किसका दान करें, तो चूहे का दान, सोने का चूहा बनाएं और वो दान करें। पंडितों को भगवान शिव का जो नंदी है उसके वजन का सोने का नंदी बना कर दें। बहुत खूब, बहुत खूब। दयानंद वंत राजा के पंडितों को बीच में टोकर का भगवान गणेश भगवान भी किस रूप में कम है, शंकर जैसा ओगड़ पिता और पार्वती जैसी ममता में ही माँ। खम्मा गणी अंदाता, आज आपसे क्या छिपा है, आप तो सब जानते हैं। एक मामूली सी अरदास आपके चरण कमलों में प्रस्तुत करना चाहते हैं। नगर के भीम तालाब में सतह से 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने का श्री मुख से आदेश फरमाएं गरीब परवर। तो ये प्रश्न बन गया ना, तो कौन से तालाब की बात हो रही है, भीम तालाब की बात हो रही है। जब उन घोंसलों में शकुन चिड़िया अंडे देगी तब आपको कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा। फिर तो सूरज की हथेली में खिलाएं तो अंधता की मर्जी और चांद को ठोकर से उछालें तो हजूर की इच्छा। क्या उपाय बताया कि भीमताल है उसमें आपने 7 हाथ 1.25 हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाने हैं और उसमें जब शगुन चिड़िया अंडे देगी तो आपका कोई भी उपाय व्यर्थ नहीं जाएगा। बात के बीच में सहसा चकवे ने यूं खिजाने की मनसा से पूछा, रात अब ढलने पर है, तुम नींद नहीं आ रही? किसे पूछा? चकवी से। पर पत्नी के अकल पर गुमान करते हुए चकवी बोली, ऐसी उम्दा बात सुनकर तो नींद की भी ऊग उड़ जाए, फिर भला मेरी पलकें क्यों झपक सकती है। अपनी समुद्रवाणी में चकवा आगे कहने लगा, राजा को अपने पंडितों के पंचांग पर पक्का भरोसा था। उस शुभ दिन की मंगल वेला से हजारों हजार चाकर तैनात हुए। सो आज दिन तक उस भीम तालाब के पानी में 7 घोंसले खोदने का अविरल प्रयास कर रहे हैं। जाने कब पानी में घोंसले खुदें, कब शगुन चिड़िया उसमें अलग अलग अंडे दें, जाने कब राजा का उपाय सफल हो। पंडितों के ज्ञान पर राजा को पूरा विश्वास है कि ये टोटका संपन्न होने पर उसे उसके राज्य में चिरंतन प्रकाश जगमग उठेगा। मनुष्य की आस्था और विश्वास ही बड़ी बात है। हम पंछी जानवरों की क्या आस्ती कि उसके विश्वास पर संदेह करें। बस इतनी सी बात, इतनी सी रात, अब सो जाएं तो बिना सुने ही मैं राजा के शानदार सपनों का सुराग लगा लूँगा। यह तो उसके जागते समय की कहानी है। तो ये इतनी कहानी थी, तो ये कहानी हुई कंप्लीट। इसमें सिर्फ ये दिखाया गया है कि राजा का प्रशासन चलता है तो हम राजा के सामने नहीं बोल सकते, उसकी झूठी चापलूसी करनी पड़ती है। और आज समाज ऐसा ही है, किसी मुख पर किसी और का है और पीठ पीछे किसी और का है। जैसा आदेश राजा देता था जनता वैसा ही करती थी। तो इस कहानी में अंधविश्वास दिखाया गया है और ये प्रहार करती है, व्यंग्य करती है आज की राजनीति सत्ता पर, जो लोग बिना सोचे समझे हर बात को स्वीकार कर लेते हैं। तो व्यंग्यात्मक रूप में लिखी हुई कहानी है विजयदान देता की। बहुत सुंदर कहानी थी। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम जल्दी उपस्थित होंगे। तो कहानी आपको करवा दी है, तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सेकंड ग्रेड के लिए कहानी वरदान साबित होगी क्योंकि थोड़ी सी हार्ड है, तो इसमें से हो सकता है 2-3 प्रश्न वो जरूर पूछे। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय राजस्थान, जय भारत। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।